एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 14 चलेगा और यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। तो ये किया था मजरूल हक के द्वारा। मजरूल हक के द्वारा ही सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाता है सी नंबर ऑप्शन। मजरूल हक ने ही असहयोग आंदोलन के दौरान दीघा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था। ये भाग लिया था फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष बी नंबर ऑप्शन में हो जाता है। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था और इसमें बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नखास पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित था। यह बिहार में स्थित था। बिहार यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सयाल, ये तो सुमेलित सही है। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है सुमेलित। इंडियन डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही सुमेलित है। और एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट B.R. अम्बेडकर द्वारा, ये भी सही है। सभी सही सुमेलित होने का इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर ई है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो ये हो जाता है सबसे अंत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृत अधिवेशन, ये सबसे अंत में घटित हुआ था क्योंकि ये 2 दिसंबर 1919 में घटित हुआ था। और इससे पहले रॉलेट एक्ट जो 19 मार्च 1919 में हुआ था और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वह 6 मार्च 1919 में हुआ था। फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 हुआ था। इस प्रकार अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वो 2 दिसंबर को हुआ था, इसलिए इसका सबसे लास्ट में घटित हुआ था, घटना के रूप में घटित हुआ था। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स सी ऑप्शन में दिया गया है। वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला हो जाता है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था। तो ये हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले डी ऑप्शन में दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले के जो नरमपंथी विचारधारा के नेता थे वो लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण उनके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था। अगला हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है रंपाओं के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये 8 नंबर में सीताराम राजू ने किया था। सीताराम राजू यानी कि बी नंबर ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर में सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। प्रेस पर सेंसरशिप लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली सी में ऑप्शन हो जाता है। लॉर्ड वेलेजली के ही द्वारा ही प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम लागू किया गया था। उसने 1799 में सेंसरशिप नियम लागू किया था, 1799 में। इसलिए इसका अगला क्वेश्चन हो जाता है 10वें में कह रहे हैं कि किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली। तो ये हो जाता है 1882 को। 1882 ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। 1882 को बाल गंगाधर तिलक को 1882 में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अंग्रेजों ने व्यवहार की निंदा करने के कारण 4 माह की सज़ा हुई थी। अगला हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। साधारण ब्रह्म समाज, तो ये हो जाता है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस यानी कि बी और सी दोनों मिल के किए थे 1878 में।
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, बी और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाता है नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 12 का हो जाता है। यह एक्ट 1872 में पारित हुआ था। यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 1872 नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 1872 में पारित किया गया था। और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित किया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस रचना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था? तो ये संवाद कौमुदी यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। संवाद कौमुदी 1821 में राजा राममोहन राय के द्वारा बंगाली में रचना की थी संवाद कौमुदी, और इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया था। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए थे? तो 14 का आंसर कराची 1931, कराची 1931 यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, कराची 1931। अगला हो जाता है क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, जिसको CR दास भी कहा जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में से क्या था? तो ये हो जाता है इसका भारतीय कृषि और वाणिज्यिकीकरण यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है, भारतीय कृषि और वाणिज्यिकीकरण हो जाता है। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो ये हो जाता है इसका आंसर सर्वप्रथम रखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा रखा गया था। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। सर्वप्रथम रखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में ही सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया था? तो 1927 में किया था। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला में क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरी ईद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये 19 का हो जाता है आंसर। इसमें 1919 अमृतसर यानी सी में ऑप्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग का 12वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला हो जाता है 20 नंबर में। 20 नंबर कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में की थी? ये हो जाता है अहमदनगर फोर्ट जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित किया गया? तो 21 का हो जाता है बी आर अम्बेडकर द्वारा, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। 1927 में बी आर अम्बेडकर द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 22 नंबर क्वेश्चन में महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। तो भारत में सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में किया गया था। आमरण अनशन सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में किया गया था। यह ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर ऑप्शन। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ही द्वितीय गोलमेज असफल रहा था। और 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? इसमें बताना है कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। तो सुखदेव हो जाता है, सुखदेव यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा।
9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी ट्रेन का डकैती कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिरी एवं रोशन सिंह, ये सब थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में कि 25 में कह रहा है कि वह वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष थे, तो 25 का हो जाता है। इसके अध्यक्ष आरसी मधोलकर थे। आरसी मधोलकर, रंगनाथ सिंह मधोलकर जो 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ये हो जाता है ई हो जाएगा इसका आंसर ई, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला हो जाता है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण कराया था? उदंतपुरी बिहार का निर्माण गोपाल कराया था, यानी बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 27वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रस्ताव प्रावधान किया गया था? तो 27 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। इस अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1919 में 1909 में शुरू की गई सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली की विस्तार करते हुए इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 नंबर में। 28 नंबर कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति था। धन की प्राप्ति सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, धन की प्राप्ति। अगला हो जाता है 29 नंबर में, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यह कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण इसको कुरान खां कहता था। अगला हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार थे। दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार, तो क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रण, ये हो जाता है ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक को ही दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार कहा जाता था। अगला हो जाता है 31 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हो जाता है 2 नंबर में देवरा का युद्ध, जो 1532 में हुआ था, यह 1532 में हुआ था। अगला हो जाता है चौसा का युद्ध, जो 1539 में हुआ था, यह 1539 में हुआ था। अगला हो जाता है कन्नौज का युद्ध, जो 3 नंबर में दिया गया है, यह 1540 में हुआ था, 1540 में हुआ था। और फिर सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ था, यह 1555 में हुआ था। इस प्रकार इसका 2, 1, 3, 4 हो जाता है। 2, 1, 3, 4 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 2, 1, 3, 4 ए नंबर ऑप्शन में, यानी कि ए हो जाएगा। अगला हो जाता है 32वां क्वेश्चन, अकबर का दीन इलाही धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत कब किया था? इसकी शुरुआत 1582 में किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अकबर ने दीन इलाही की धर्म की शुरुआत 1582 में किया था, और इसमें एकमात्र हिंदू जो बीरबल थे जो इसको स्वीकार किया था। अगला हो जाता है 33 नंबर में, जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? इसका हो जाता है, ये जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन भी हो जाएगा, स्कंदगुप्त भी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी हो जाएगा और अशोक भी हो जाएगा। ये सभी के विवरण जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 34 नंबर में, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है? देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त की प्रसिद्ध रचना है। विशाखादत्त, यानी सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? तो इसका आंसर कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर, सॉरी, इसका आंसर सांची हो जाता है। सांची, जो कि बुद्ध के जीवन का किसी भी घटना से नहीं रहा था, सांची का बौद्ध स्तूप से। अगला हो जाता है क्वेश्चन 36 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सुत्का-गेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? सुत्का-गेडोर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो दासत, जो कि डी में ऑप्शन हो जाता है। सुत्का-गेडोर दासत हो जाता है।
और दायमाबाद जो हो जाता है वो परवरा नदी किनारे हो जाता है, और मांडा जो हो जाता है वो चिनाब नदी के किनारे हो जाता है, और चुहंदुरो सिंधु नदी के किनारे होता है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो दासत ही होगा। अगला हो जाता है 37 नंबर क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं है। अंतर का आधार नहीं है क्योंकि दोनों में कहीं भी अंतर का आधार नहीं। जो विकसित नगरीय व्यवस्था थे ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाता है। लोह एवं युद्धजनक हथियार की कमी ये वैदिक सभ्यता से समझा जाता है। चित्रलेखीय लिपि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाता है, और उन्नत जल प्रबंधन ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाता है। इसलिए किसी में भी अंतर का आधार सही नहीं है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। अगला हो जाता है 38वां क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है, 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर में, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो द्वितीय वाचन में होती है। द्वितीय वाचन यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, द्वितीय वाचन। अगला हो जाता है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 40 में ये 243 आई के तहत, 243 आई के तहत ही राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 243 आई के तहत ही। और 41 में क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड, ये सही सुमेलित नहीं है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ना कि आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन कहता है, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है। तो 42 का हो जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन में कह रहा है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो 43 का हो जाता है ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तब तमिलनाडु, बिहार। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से 31 सदस्य जाता है, महाराष्ट्र से 19 सदस्य जाता है, तमिलनाडु से 18 सदस्य जाता है, और बिहार से 16 सदस्य जाता है। इस प्रकार क्रम ए हो जाएगा। अगला हो जाता है 44वां क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 बी नंबर में ऑप्शन हो जाता है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। जबकि इसकी पहली बैठक कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को हुआ था। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसका पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा का प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था, 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर में कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसको संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 47 में क्वेश्चन कह रहा है, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 47 का हो जाता है अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 355 होगा इसका आंसर, अनुच्छेद 355। संघ का वह कर्तव्य है जो बाह्य आक्रमण को आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, तो अनुच्छेद 355 के तहत ही। अगला हो जाता है 48 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। जनता को सरकार को चुनने और बदलने का
अधिकार प्राप्त है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया इसका आंसर। 49वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी कि बी और सी दोनों। जाकिर हुसैन 1969 में और मोहम्मद फ़खरुद्दीन अली अहमद 1977 में। अगला हो जाता है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है। इसका हो जाता है ए नंबर में देखिए राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये जो कि राज्यपाल इसको पद पे बैठा तो सकता है लेकिन राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता, इसको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। फिर डी नंबर ऑप्शन में भी राज्य निर्वाचन आयोग, इसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन इसे हटा नहीं सकता। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है जब किसी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है, तो इसे 14 दिनों तक रोक सकता है। अधिकतम कितने दिनों तक, तो 14 दिनों तक। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 14 दिनों का जिक्र नहीं किया गया है। अगला नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत का प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला हो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर में निम्न में से तरंगदैर्घ्य का अस्थायी मात्रक कौन सा होता है, कौन सा है। तो ये हो जाता है इसका आंसर मीटर हो जाएगा, मीटर यानी सी में ऑप्शन हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का अस्थायी मात्रक मीटर हो जाता है। और 54 नंबर में यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 55 नंबर में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन जो दिया गया है सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाता है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है। ये हो जाता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 58 में किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसकी माप है। ये 58 में हो जाएगा जड़त्व का माप है, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 59 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है। विद्युत शक्ति इकाई वाट होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है वाट। अगला हो जाता है 60 नंबर में प्याजों को छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण होता है। तो ये हो जाता है सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सल्फेनिक एसिड के कारण होता है ऐसा। अगला को 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर में कहता है कि सरल लोलक की कलावधि निम्न में से किस पर निर्भर करती है। सरल लोलक की कलावधि लंबाई पर निर्भर करती है, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 62 नंबर में सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब तो गर्म किए जाते हैं, जब गर्म कर देते हैं तो इसका अपने चुंबकीय गुण खो देता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 63 में कहता है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन में दिया गया जो कि उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 64 में दिया गया विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो 64 का हो जाता है डी राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन यानी कि डी हो जाएगा राइबोफ्लेविन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 65 नंबर में सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य होता है तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन में। 66 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल के अंतर्गत आता है। इसमें आम भी हो जाएगा सत्य फल, अंगूर भी हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा, जबकि सेब एक असत्य फल है, इसका आंसर ई हो जाएगा।
अगला हो जाता है 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मानव पाचन तंत्र की पाचक एंजाइम नहीं है। तो ये हो जाता है गैस्ट्रियन। गैस्ट्रियन यानी कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है गैस्ट्रियन। गैस्ट्रियन जो कि मानव पाचन तंत्र की एंजाइम नहीं है। अगला हो जाता है 68 नंबर क्वेश्चन में अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% पदार्थ क्या होता है। तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटीन होता है। अगला हो जाता है 69 नंबर क्वेश्चन डीएनए की द्विखंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई है। तो 69 का वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक दिया गया है यानी सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। डीएनए की द्विखंडलीय संरचना वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिया गया है। अगला हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है। तो बस जस्ता ब्रॉन्ज कांसा, ब्रॉन्ज यानी कांसा में नहीं पाया जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 71 नंबर में। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु जनित बीमारी ये हो जाता है रेबीज, हर्पीज, ट्रेकोमा यानी कि बी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, रेबीज, हर्पीज, ट्रेकोमा। अगला हो जाता है 72 नंबर क्वेश्चन सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। तो ये डेफोडिल यानी कि ए बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन डेफोडिल से आता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 73 नंबर में पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व है। 73 का हो जाएगा, इसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी कि सभी इसके आवश्यक तत्व हैं। कैल्शियम भी, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटेशियम भी, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 74 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसका सेवन हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं करनी चाहिए। इसका कौन सा इसमें से सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो वसा का हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 75 नंबर में कह रहा है कि वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यान निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो ये है XC2 संरक्षण। XC2 संरक्षण बी में दिया गया है, XC2 संरक्षण बी नंबर ऑप्शन में। अगला हो जाता है 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो 76 का हो जाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया पैदा करती है। अगला हो जाता है 77 में एस्पिरिन से संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसे एस्पिरिन जो हो जाता है इसे पेट्रोलियम से बनाया जाता है, इसलिए इसका सही नहीं है ये, इसलिए बी नो ऑप्शन हो जाएगा। जबकि और सब सही है, ये पेड़ से प्राप्त होता है ये भी सही है, यह एक एंटीपायरेटिक है ये भी सही है, और इसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है ये भी सही है। जबकि कौन सा सही नहीं है, इसे पेट्रोलियम से बनाया जाता है ये सही नहीं है। अगर में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो इसमें देखना है कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये मलेरिया और कालाजार ये दोनों प्रोटोजोआ जनित रोग है, जबकि डेंगू और खसरा नहीं है। डेंगू और खसरा एक वायरस है, ना कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया और कालाजार एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। 80 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये हो जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी कि ए नंबर ऑप्शन में हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। सौर विकिरण हो जाता है, सौर विकिरण यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, सौर विकिरण। अगला 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मिलान करना है, एक सूची दिया गया है, दूसरी सूची से मिलान करना है। तो ये 82 का यूरिया जो हो जाता है वो उर्वरक हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाता है, और पेनिसिलिन जो जाता है वो प्रतिजैविक हो जाता है, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। मेलाथियान हो जाता है वह फंगसनाशी हो जाता है, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो हो जाता है वह कीटनाशी हो जाता है, यानी कि डी का 1 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 3 4 2 1 3 4 2 1 जो कि सी में देखा जा रहा है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 83 नंबर में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का
साहित्यकार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये तंजानिया से है। तंजानिया यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 84 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये हो जाता है 84 का बालासोर। बालासोर ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, जो बालासोर को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर में कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो 85 का हो जाता है बेंगलुरु में। बेंगलुरु यानी कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये पैरा टेबल टेनिस से है। पैरा टेबल टेनिस यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, पैरा टेबल टेनिस से है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 87 नंबर क्वेश्चन, SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये हो जाता है पाकिस्तान में किया गया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 88 नंबर क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तानाजी अनसंग वॉरियर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है इसका। 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ये कनाडा हो जाता है, कनाडा में खोज किया गया है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के साथ श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? ये किसके साथ शुरुआत किया है? सिडबी, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र से, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 92 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो सिक्किम से समझौता किया है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? ये हो जाता है मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 94 नंबर क्वेश्चन में ये हो जाता है आशीष सिराधोलकर, सिराधोलकर ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, आशीष सिराधोलकर। 95 नंबर क्वेश्चन में 15वें वित्त आयोग ने 2020-23 के अवधि के लिए बिहार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को GSDP के कितने प्रतिशत करने की सिफारिश किया है? ये हो जाता है 3.5%, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, 3.5% करने की घोषित किया है। अगला हो जाता है एनजिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में विकसित भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 96 का हो जाता है बी, यानी कि रूस लॉन्च किया है। अगला हो जाता है 97 नंबर में, अभी हाल ही में इरा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? ये हो जाता है यूएसए में तबाही मचाया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसका आंसर वित्त मंत्रालय हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 99 नंबर में, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाता है स्पर्श पोर्टल, स्पर्श पोर्टल डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? ये 70 हो जाता है, 70 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति जो इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पात्र होंगे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 101 नंबर में, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? ये हो जाएगा टेकचंद, यानी कि बी हो जाता है। थांगवेलु मरियप्पन कोरोना संक्रमित एक विदेशी यात्री के संपर्क में आने के बाद टेकचंद टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक बने थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन में, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ये हो जाता है भूटान ए नंबर ऑप्शन हो जाता है।
103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है। तो 103 का हो जाता है ए, यानी कि 103 का वियतनाम हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है वियतनाम। वियतनाम इसका आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हो जाता है जापान के साथ हस्ताक्षर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, हस्ताक्षर जापान के साथ किया है। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है। तो ये हो जाता है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया ऐसा, यानी ए हो जाएगा। अगला हो जाता है 106 नंबर में इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है। तो युक्ति धारा पोर्टल, युक्ति धारा पोर्टल ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, युक्ति धारा पोर्टल ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो 107 का मणिपुर में मनाया गया, मणिपुर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 108 नंबर में विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर है, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्थानों पर है। तो 108 का आंसर ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 109 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो ये हो जाता है गोवा, गोवा में स्थापित किया जाएगा, गोवा में। अगला हो जाता है 110 में फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने। तो जेन क्रिजिस्तोफ, जेन क्रिजिस्तोफ, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 111 नंबर में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया गया जाएगा। तो 111 का पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, पेरिस फ्रांस, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 112 नंबर क्वेश्चन में दिया कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया। तो ये लद्दाख में फहराया गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, लद्दाख में फहराया गया। अगला हो जाता है 113 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये 1990-92 वार्षिक योजना सिडबी की स्थापना, ये तो सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति की शुरुआत, ये गलत है क्योंकि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ये गलत है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, ये भी गलत है क्योंकि ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ था, तो ये भी गलत हो जाता है। और छठी पंचवर्षीय योजना 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर बी और सी हो जाने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक के साथ प्रकाशित होने वाले लैंगिक समानता सूचकांक के आयामों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो 114 का आंसर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो 2011-12 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का आधार है। सतत विकास का आधार पर्यावरणीय दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में पर्यावरणीय दृष्टिकोण। अगला हो जाता है 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में सहायक है। तो ये सभी हो जाएंगे क्योंकि इसमें कृषि उपज की अधिकता ये भी है, शहरीकरण का विस्तार ये भी है, एकल परिवार एवं महिला श्रमिकों में वृद्धि ये भी है, और खाद्य उत्पादों का पर अधिक व्यय ये भी है, यानी कि 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला हो जाता है 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको विश्व बैंक के द्वारा सस्पेंड भी कुछ दिन से कर दिया गया है। अगला हो जाता है 119 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 119 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाना है तो इंपीरियल बैंक 1921 हो जाता है, जो कि दूसरा नंबर पे दिया गया है 1921।
और फिर GIC हो जाता है जो 1972 हो जाता है। GIC 1972 हो जाएगा। नाबार्ड 1982 होता है, नाबार्ड 1982 होता है। और सिडबी तब होता है 1990, सिडबी 1990। इस प्रकार इसका आंसर 2431 होगा, 2431। इसका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 2431 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 21 नंबर में, 121 नंबर में, वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया? तो ये विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 122 नंबर में, कहता है अर्थव्यवस्था में मांग घटने से मुद्रास्फीति की दर के घटने एवं बेरोजगारी दर के बढ़ने की स्थिति कहलाती है। तो 122 का सुस्ती या स्लो डाउन, सुस्ती या स्लो डाउन ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है ऐसा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 123 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सही नहीं है? इसमें बताना है ऐसा कथन जो कि सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो हो जाएगा इस बीमा योजना को प्रीमियम राशि 12 प्रति माह दिया जाता है, 12 रुपये प्रति माह। ये सही नहीं है, यानी कि डी नंबर सही नहीं है। जबकि इस योजना का प्रारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता में हुआ था, ये सही है। इस योजना का नोडल विभाग वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग है, ये भी सही है। इस बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे, ये भी सही है। गलत है तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 124 नंबर में कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? या 6.4%, 6.4%, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो गया, 6.4%। अगला हो जाता है 125 नंबर क्वेश्चन में, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? 91,180.60 करोड़, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 91,180.60 करोड़ रुपए। अगला हो जाता है 126 नंबर क्वेश्चन में, कहता है कि वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो ये तमिलनाडु का रहा, तमिलनाडु का, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 127 नंबर में, कह रहा है कि पटना मेट्रो रेल को परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? ये 31.29 किलोमीटर है, 31.29 किलोमीटर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई है। अगला हो जाता है 128 में क्वेश्चन, कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि है। 128 का हो जाएगा 39.7 मिलियन टन, 39.7 मिलियन टन हो जाएगा इसका, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र ये हो जाते हैं ए नंबर ऑप्शन में, पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला हो जाता है क्वेश्चन 130 में, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो शेखपुरा में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है, शेखपुरा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 131 में, सोलास एक शीतोष्ण कटिबंधनीय वन है जो पश्चिमी घाट के निम्न में से किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो ये नीलगिरी से भी हो जाएगा, अन्नामलाई से भी हो जाएगा, पालनी की पहाड़ी से भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ये तीनों क्षेत्र से संबंधित है। अगला हो जाता है 132 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारणों को निर्दिष्ट नहीं करता है? ये हो जाता है उपयुक्त में से सभी, यानी कि महासागरीय अम्लीकरण भी हो जाता है, अत्यधिक मत्स्येषण भी हो जाता है, और खराब तटीय प्रबंधन भी होता है, गैर संवहनीय पर्यटन भी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। 133 में, अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी हो जाता है? तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे आता है, अग्रणी राज्य हो जाता है। और 134 में क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी से संबंधित है? ये हो जाता है बराक नदी, बराक नदी दिया गया है डी नंबर ऑप्शन में, बराक नदी। अगला हो जाता है 135 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलित जोड़े में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो इसमें क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटना ये सही है। समताप मंडल ओजोन परत ये भी सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंग ये भी सही है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति ये गलत है, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर सही ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन मध्य मंडल। अगला हो जाता है 136 में क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रंश घाटी यानी रिप्त घाटी से प्रभावित होने वाली नदियां का नाम बताना है। तो 136 का डी हो जाएगा राइन नदी, राइन नदी हो जाएगा, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। 137 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरूद्ध देश है, लैंड लॉक देश बताना है। 137 में हो जाता है बोत्सवाना, बोत्सवाना एक लैंड लॉक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 138 में निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार से है। तो ये हो जाता है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक ये पश्चिमी चंपारण जिले के सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ एवं विशंभपुर चौरी से निकलती है। इसका आंसर बी हो गया। अगला हो जाता है 139 में क्वेश्चन के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताना है। तो ये हो जाता है पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। पटना जो 25.14 लाख हो जाता है, भागलपुर 6.3 लाख हो जाता है, गया 5.81 लाख हो जाता है, बेगूसराय 5.69 लाख हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। पहले इसमें क्वेश्चन में निम्न में से कौन गांधी सर्किट में सम्मिलित नहीं है। तो 140 का हो जाता है डी कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान। अगला हो जाता है 141 में यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आप सब कैलकुलेशन करके हमारे आंसर से चेक कर लीजिएगा। 141 का बी हो जाता है, 142 का ए हो जाता है, 143 का ए हो जाता है, 144 का डी हो जाता है, 145 का बी हो जाता है, 146 का डी हो जाता है, 147 का डी हो जाता है, 148 का ए हो जाता है, 149 का बी हो जाता है, 150 का डी हो जाता है। धन्यवाद दोस्त, कैसा हमारा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिलते रहे। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो क्वेश्चन के साथ आंसर ज़रूर ऐड करें, जिससे हमें भी पता चले। धन्यवाद।